बुरे कर्म का बुरा फल आज नहीं तो निश्चित कल। ये जो मैं साधना आपको दे रहा हूं, यदि इसको सिद्ध कर लेते हो तो कभी भी किसी का भी बुरा मत करना। दूसरी बात, बिना गुरु के मत करना। बुरा इसलिए नहीं करना कि कर्म लौट कर आते हैं। आज आपके पास कोई शक्ति है, कोई पावर है, आपने आज बुरा कर दिया किसी का भी, लेकिन दोस्तों कर्म तो लौट कर आएंगे। आपके पास कोई छोटी शक्ति होगी, कोई देवी की होगी, छोटी देवी की होगी, कोई भूत प्रेत मसान की होगी, लेकिन एक शक्ति जो सर्वशक्तिमान है वो तो देख रहे हैं, वो जरूर कर्म का फल मिलेगा। मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है जो कि खूब भक्तावल में उनका नाम था, खूब भक्ति करते थे और उनका अंत बुरा हुआ। उनके बच्चे तितर बितर हो गए, उनके बच्चे बिखर गए, कभी भी एक जगह नहीं है। दोस्तों, आज मैं साधना लेकर आया हूं माता लोना चमारी की। माता लोना चमारी का इतिहास आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बता देता हूं आपको संक्षिप्त में कि माता लोना चमारी पंजाब में पली बड़ी, वहीं पर पैदा हुई और ये बेहद खूबसूरत थी। ये बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। ये इतनी खूबसूरत थी कि जब इन्होंने अपनी उम्र पाई तो इनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगे। और ये बात हजारों साल पहले की है। उस समय खूबसूरत औरत या लड़की, और वो भी चमार जाति से या किसी छोटी जाति से हो तो उसकी क्या हालत हो आप समझ सकते। तो गांव के कुछ दबंगों ने इनके साथ बुरा काम किया, गलत व्यवहार किया। इनको संसार से ही मोह भंग हो गया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये सीधे आसाम चली गई और वहां पे इन्होंने तंत्र विद्या ली। कुछ हमारे भाई विद्वान लोग ऐसे भी बताते हैं कि भारत में 4 लोना चमारी हुई। एक पंजाब वाली ये हो गई, एक राजस्थान वाली हो गई जो जहारवीर गोगा जी की माता की सेवा करती थी, एक उत्तर प्रदेश में, एक बंगाल में। लेकिन हमारा जो अनुमान है वो ये है कि जब इनके साथ गलत हरकत हुई तो इनको संसार से मोह भंग हो गया। इन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था, अपना जिला, अपना प्रदेश छोड़कर ये माता बाछल के शरण में आ गई। जहारवीर गोगा जी के यहाँ माता बाछल की सेवा करने लगी। वहीं से जहारवीर गोगा जी से इन्होंने कुछ विद्या ली। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने गुरु बनाए। गुरु गोरखनाथ की भी दुहाई इनको दी जाती है, तो गुरु गोरखनाथ से भी इन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद ये बंगाल गई, ढाके बंगाल में इन्होंने विद्या ली और उसके बाद ये आसाम कामरूप देश में गई, कामाख्या माई के पास। तो ये हमारी समझ है, बाकी सभी लोगों की अपनी अपनी समझ है, क्योंकि 4 जगह पाई जाती हैं तो 4 अलग अलग नहीं हो सकती। एक ही माता लोना चमारी हो सकती है, लेकिन आप लोग जैसा समझे। आज मैं जो इनकी साधना बता रहा हूं वो साधना बेहद सरल है। आप उस साधना को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले एक बजोट की जरूरत पड़ेगी, जो लकड़ी की चौकी होती है। एक आपके गुरु की तस्वीर। यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लें। भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाने की विद्या आपको नहीं पता है, तरीका आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको बता दूंगा। यदि फिर भी नहीं है तो आप गुरु गोरखनाथ की तस्वीर रख लें। तो एक तो आपको बजोट चाहिए, एक लाल कपड़ा उस बजोट पर चौकी पर बिछाने के लिए, एक तस्वीर आपके गुरु भगवान भोलेनाथ या गुरु गोरखनाथ। उसके बाद आपको एक पत्तल, जो पत्तों की आती है, जैसे गांव देहात में ब्याह शादी में परोसा जाता है खाना, वो पत्तल आप इकट्ठी 11 पत्तल ले आए, क्योंकि ये साधना 11 दिन चलेगी। 5 मिठाई के पीस, 1 मीठा पान और लौंग इलायची थोड़ी 10-10 ग्राम आप ले आए, क्योंकि ये रोजाना का आपका भोग लगेगा। 1 मिट्टी का सकोरा जिसमें कि आप थोड़ा सा हवन कर सकें, छोटा सा। एक लाल कपड़ा आपके आसन के लिए भी, ये तो सामान चाहिए।
अब आपको साधना किस दिन से करनी है, इसमें किसी भी दिन का कोई बंधन नहीं है, लेकिन ये करनी किस दिन से आप ये सोच लीजिए। शुक्ल पक्ष के पास जो चौथ आती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया जो चौथ आती है, उस दिन से करनी है। क्योंकि ये 11 दिन चलेगी तो आखिरी दिन अमावस होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, रात को 12 बजे ये सेवा करनी है। सेवा करने का मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप भोजन सुन लीजिए। कोई भी सेवा, कोई भी साधना सिद्धि भरे पेट नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आप सुबह खाना खा लें, भरपूर खा लें, जितना खाते हो उससे और आधा रोटी, एक रोटी ज्यादा खा लें। दोपहर में बिल्कुल आधा खाना खाएं। शाम को जब आपको खाने का समय हो तो उस खाने का आप एक गिलास दूध ले लें या एक दो फल खा लें। शाम का खाना नहीं खाना है, क्योंकि खाना खाने के बाद शरीर भारी होता है, नींद आती है और पेट भी हल्का रहना चाहिए। अब यदि गर्मी में कर रहे हैं तो आप रात को 11:30 बजे तक नहा लें। सर्दी में कर रहे हैं तो अच्छे प्रकार से हाथ मुंह धो लें। अब आपको जो आसन है उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। आपकी जो बजोट है उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। सामने तस्वीर रख लेनी है, तस्वीर मैंने बता दी है, वो तस्वीर रख लेनी है। और दोस्तों उसके बाद आपको जो पत्तल है, पत्तल पे 5 मिठाई रखनी है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना करने के बाद जो मिट्टी का सकोरा लाए थे उसमें एक जो उपला होता है गोबर का, एक उपले को पहले से ही लाल कर लें और वो उपला उसमें रख के एक कपूर की टिक्की, 2 लौंग हाथ में लेकर अपने गुरु से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मैं माता लोना चमारी की साधना करने जा रहा हूं, कृपया मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और वो लौंग और कपूर उस जलती हुई कंडी में आप रख दें। थोड़ा सा घी हो तो घी डाल दें, सरसों का तेल भी चलेगा, अदरवाइज वो अपने आप ही कपूर आग पकड़ लेगा। ये आपका पहला भोग हो गया। अब इसके बाद आपको एक कपूर की टिक्की और लौंग लेनी है 2। फिर हाथ में लेना है, माता लोना चमारी, मैं आपकी सेवा शुरू कर रहा हूँ, मैं आपकी साधना शुरू कर रहा हूँ, मुझे आपकी सिद्धि चाहिए, कृपया आप मेरी सेवा स्वीकार करें और मुझे दर्शन दें, और फिर वो छोड़ देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक माला गणेश मंत्र की बोलनी है। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। एक माला पूरी बोलनी है 108 बार। एक माला आपको गुरु मंत्र की बोलनी है। यदि आपके गुरु नहीं है, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर रखिए तो आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। यदि वो भी नहीं है तो ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु या ओम गुरुवे नमः, ये गुरु मंत्र हो जाता है, आप इसको बोलें। अब आपको एक माला माता लोना चमारी की बोलनी है। वो मंत्र आप लिख लीजिए, मैं स्क्रीन पर भी दे रहा हूं और आप नोट भी कर लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु का लोना चमारी, जगत की बिजुरी ज्योति हेल चमके, जो अमुक पिंड में जान करे, बिजान करे तो उस रंडी पर फिरे, दुहाई तखत सुलेमान की फिरे, दुहाई इस्माइल जोगी की फिरे, दुहाई गुरु गोरखनाथ की फिरे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द है साचा। दोस्तों ये पूरी एक माला मंत्र जाप करके आपको कम से कम आधा घंटा माता लोना चमारी का ध्यान लगाना है, उनसे अरदास करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, माता मुझे दर्शन दीजिए, और आपको बिस्तर अपना वहीं लगाना है। अब दोस्तों वो सामान भी वहीं रहना है, रात भर आपको वहीं सोना है। सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में वो सामान उठाकर आपको किसी सुनसान चौराहे पर रख कर आना है या शमशान घाट में रख के आना है। डरने की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है, माता की शक्ति आपके साथ है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि डर लग रहा है तो आप चौराहे पर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा आपको 11 दिन करना है। हवन जो मैंने बताया था वो केवल पहले दिन करना है और आखिरी दिन करना है। माता आपकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन भी दे सकती हैं। आपको हरकत तो दूसरे तीसरे दिन से शरीर में आना शुरू हो जाएगी। यदि माता दर्शन देती हैं
तो आप उनसे केवल इतना ही बोले, माता मैं बुलाऊंगा तो आपको काम करने के लिए आना होगा, मुझे अपना पुत्र माने, यदि मैं मार्ग से भटक जाऊं तो मुझे आप मेरा मार्गदर्शन करें। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, बगैर गुरु के ना करें, कभी किसी का बुरा ना करें। ये माता यदि प्रसन्न होती हैं तो ये भक्त को भक्त न मानकर पुत्र मानती हैं। ये आपको आपके भाग्य से ज्यादा देने की शक्ति रखती हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की